बारिश की फुहारें लगातार पड़ रही थी। मैं टूटी छतरी ओढ़े उस बियावान जंगल में पत्थर पर अकेला बैठा हुआ हाथ मल रहा था। मेरे साथी तो दूर, स्वयं मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं मित्रदेव आज आपको सुनाने जा रहा हूँ प्रख्यात ट्रैकर, लेखक, उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेश कुमार जैन के साहसिक ट्रैकिंग यात्रा के अनुभवों में से एक नंदा देवी राजात ट्रैकिंग। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल पर्यटन में लिखा है, सन 2002 में जब हमारा 14 सदस्यीय दल नंदा देवी राजात में सहभागिता कर रहा था। 1987 की नंदा राजात में हुई कठिनाइयों को देखते हुए हमने 15-20 दिन पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। 4 कुली श्रीनगर से ही ले लिए जो हमारा सामान ले जा सके और हमें सुगमता पूर्वक यात्रा करा सके। प्रत्येक ट्रैकिंग की भांति यात्रा के प्रारंभ में तो बेहद आनंद आया, किंतु बेदिनी बुग्याल पहुंचते पहुंचते परिस्थितियां कठिन होने लगी। बेदिनी बुग्याल में 3 टेंट लगाए जा चुके थे। एक इग्लू टेंट था जिसमें मैं, पर्वतारोही डॉक्टर अजय शेखर बहुगुणा तथा संजय उनियाल। दूसरे बड़े टेंट में दल के 7 व्यक्ति थे और तीसरा टेंट सामान और कुलियों के लिए था। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने टेंट्स में सोने चले गए। कड़ाके की सर्दी हो रही थी। बातें करते करते जाने कब नींद आ गई। रात को लगभग 11 बजे मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारा टेंट हिला रहा है। मेरे बगल में संजय उनियाल सोया हुआ था। मैंने स्पष्ट देखा टेंट के बाहर से कोई उनका सर सहला रहा था। मैंने संजय को उठाया। पूछने पर वह कहने लगा, मुझे तो यह लगा कि आपको शायद नींद नहीं आ रही है, इस कारण आप मुझे जगाने के लिए यह सब कर रहे हैं। इतनी देर में अजय शेखर बहुगुणा, जो संजय के बगल में लेटे थे, को किसी ने जोर से हिलाया। वह भी हड़बड़ा कर उठ बैठे। हम लोग इस विषय पर कुछ सोच विचार करते कि बगल वाले टेंट में नीरज नैथानी को लगा कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उनके टेंट में सभी लोग उठ बैठे। तभी कुलियों वाले टेंट में भी हड़कंप मच गया। किसी ने गैस सिलेंडर नीचे फेंक दिए। कुली लोग भी उठकर गालियां देने लगे, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है। अजय शेखर ने कहा कि वे बड़ी टॉर्च लेकर जाएं और सिलेंडर ढूंढ कर लाएं। थोड़ी देर बाद 2 कुली नीचे झाड़ियों में सिलेंडर उठा लाए। फिर तो पूरी रात बातों में गुजर गई। सभी अपने अपने अनुभव सुनाने लगे। फिर ये कहावत भी तो मशहूर है कि शिवजी की बारात में भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस, दैत्यों सहित अनेक व्यंतर देवी देवताओं ने भाग लिया था। इस समय भी शिव की अर्धांगिनी को उनकी ससुराल छोड़ने ही तो यह सब जा रहे होंगे। फिर यह इलाका भी तो उन्हीं का है। हम लोगों ने अनाधिकार चेष्टा कर उनके कार्य में व्यवधान डाला है, अतः उनका हम पर कुपित होना स्वाभाविक ही है। इसलिए इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुबह होते ही तंबू खड़ गए। बसा बसाया गांव वीरान हो गया। कारवां आगे बढ़ गया। अगली रात शिला समुद्र के दहाड़ते और भयंकर गर्जन कर टूटते ग्लेशियर के ऊपर किस तरह रात गुजरी, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सुबह होते ही सभी लोग नित्य कर्म से निवृत्त हो नाश्ता कर आगे निकल पड़े। भयानक आंधी, तूफान और वर्षा से भीगते, कीचड़ में रपटते, गिरते पड़ते, अत्यधिक थके हुए, चलते चलते भी नींद के झोंके आ रहे थे। हमारे कुली भी हमसे बिछड़ चुके थे। इस कारण सुबह से सभी भूखे थे। आशा की एक हल्की सी किरण यह भी थी, शायद वो लोग अगले पड़ाव पर हमारा इंतजार कर रहे हों। उन्होंने टेंट लगा दिया हो। कोई कहता जाते ही गर्मा गर्म काफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंधेरा गहराने लगा था। लगातार चल रही वर्षा कंगाली में आटा गीला वाली कहावत चरितार्थ कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर गढ़वाल मंडल विकास निगम की टेंट कॉलोनी मिली, जिसमें पहले से ही जरूरत से ज़्यादा यात्री भरे हुए थे। हमारे साथी कुली भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हल्का गर्म चाय नुमा पानी एक की जगह 10 रुपये में मिल रहा था। उस पर भी लोग टूट पड़े। यहाँ भी कोई व्यवस्था न देख आगे बढ़ना पड़ा। पैर शरीर का बोझ ढोने से साफ मना करने लगे थे। किसी तरह हाँफते हाँफते घने अंधेरों में गिरते पड़ते पानी में भीग कर तर हुए जामुनी डाली नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ भी 50 यात्रियों ने टेंट लगाए थे। गला फाड़ कर एक कुली का नाम लेकर चीखते रहे। सारे टेंट छान मारे। किसी ने बताया यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे तातड़ नामक स्थान पर एक और टेंट कॉलोनी बनी हुई है। हो सकता है तुम्हारे साथी वहाँ हो। रात के 9 बज चुके थे। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। आज आप सुन रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार जैन का नंदा देवी राजात से जुड़ा यात्रा वृत्तांत। स्वर दिया है मित्रदेव ने। सभी ने आगे चलने से मना कर दिया। एक जगह अलाव जला हुआ था। बहुत से लोग उसके चारों ओर खड़े थे। हम भी उसी के पास खड़े हो गए।
धीरे धीरे एक एक करके हमारे सभी साथी यात्रियों के टेंटों में घुसने लगे, उनमें शरण लेने लगे। अब आग पूरी तरह बुझ चुकी थी, वर्षा अभी भी हो रही थी। मैंने भी एक दो बार समीपस्थ टेंटों में जाने की कोशिश की, परंतु प्रयास व्यर्थ गया। सभी टेंट खचाखच भरे हुए थे। मैंने नीरज को आवाज देकर पूछा, नीरज भैया कहाँ हो? यहाँ टेंट में बैठा हूँ, मैं भी आ जाऊँ क्या? नहीं, जगह नहीं है। तभी पास के टेंट से डॉक्टर भरत पांडे की आवाज आई, यहाँ आ जाइए भाई साहब, यहाँ जगह है। उनके टेंट से ही अनेकों स्वर उभरे, कहाँ है जगह? इसे भी बाहर निकालो, ये तो औरों को भी बुला रहा है। मैंने सोचा मेरे कारण इन्हें भी कहीं वो लोग टेंट से बाहर न निकाल दें। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, डॉक्टर साहब मैं वहां नहीं आ रहा हूं, मुझे यहाँ जगह मिल गई। जैसे मुझे स्लीपवेल के गद्दे वाला डबल बेड मिल गया हो। पर मेरे इतना कहने पर डॉक्टर भरत पांडे को किसी ने टेंट से बाहर नहीं निकाला। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी कि उन्हें टेंट तो नसीब हुआ, वरना उन्हें मेरी ही तरह ठंड में कष्ट सहना पड़ता। लगातार ठंड बढ़ती जा रही थी। भूख, प्यास और कड़ाके की सर्दी में बुरा हाल हुआ जा रहा था। बार बार घड़ी पर नजर जा रही थी। अब 1 मिनट गुजर गया, अब 2 मिनट गुजर गए। बारिश की फुहारें लगातार पड़ रही थी। मैं टूटी छतरी ओढ़े उस बियावान जंगल में पत्थर पर अकेला बैठा हुआ हाथ मल रहा था, प्रभु की लीला देख रहा था। मेरे साथी तो दूर, स्वयं मेरी परछाई भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। टूटी छतरी से लगातार गिरता बारिश का पानी मेरी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर तर कर चुका था। पूरा शरीर चेतनाहीन सा होता जा रहा था, मानो जीवन का अंत निकट ही है। सभी परिजनों के मुखमंडल आंखों के आगे तैर रहे थे। घर से चलते हुए 5-6 वर्ष की छोटी सी बिटिया, पापा क्यों जा रहे हो, हमें छोड़कर मत जाओ ना। उससे 3 साल बड़ा बेटा कुछ कह नहीं पाया, रुआसा होकर देखता रह गया। पत्नी रोते हुए बोली, कैसे रहूंगी मैं अकेले इतने दिनों तक इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। मैं निर्वाक अपना रुक्शक उठाकर चल दिया। इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पीछे मुड़कर एक बार पत्नी व बच्चों को तो देख लूं। सारे दृश्य चित्रपट पर चलती फिल्म की भांति आंखों के आगे तैर रहे थे। मैं निर्विकार बैठा था। हाथ रगड़ते रगड़ते भी संज्ञा शून्य से हुए जा रहे थे। घड़ी में रात के 2 बज चुके। ठंड के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। चारों ओर रात का सन्नाटा साए साए कर रहा था। जितने भी भगवान, देवी देवता, व्यंतर देव, अल्लाह, ईसा मसीह, वाहेगुरु, यक्ष, नाग, किन्नर, असुर, भूत, पिशाच सभी का स्मरण कर चुका था। सभी गुरुजनों को मन ही मन याद कर प्रणाम कर चुका था। जितने भी भजन, आरतियां, श्लोक याद आए, सबका पाठ कर चुका था। जाने कितनी ही मनोतियां मान चुका था। हे धारी, भगवती, काली खप्पर वाली, दुर्गा, शिवा, शुंभ निशुंभ का नाश करने वाली, मेरे कष्टों का भी नाश करो, दया करो। मुझे लगा कि मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है। पूरा शरीर ठंड से अकड़ चुका था। बंद होती आंखों के आगे एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस चमकते प्रकाश पुंज ने चारों ओर से मुझे घेर लिया। इसके पश्चात मैं पूर्णतः संज्ञा शून्य हो चुका था। जाने कितनी देर में उस अवचेतन अवस्था में रहा। जब मेरी तंद्रा भंग हुई तो उस दिव्य पुंज की अनुभूति तन मन को रोमांचित कर रही थी। मेरी समझ, थकान, भूख, प्यास मिट चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। दूर क्षितिज पर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ने लगी थी। थोड़ी ही देर में लोग उठकर अपने अपने टेंट समेटने लगे। थोड़ी सी दूरी पर पड़े रुकसैक से मैंने पॉलिथीन में पैक किए नए कपड़े निकाल कर पहने। गीले कपड़े पहन रुकसैक में भर मैंने कांधे पर लाद दिया। सभी लोग घर की ओर बढ़ने लगे। तीसरे दिन की अर्धरात्रि को हम सकुशल पहुंच गए थे। आज भी उस रात को याद कर मन सिहर उठता है। क्या था वह दिव्य प्रकाश पुंज जो मेरे सारे कष्ट हर मुझे जीवन दे गया। आपको यह यात्रा वृत्तांत कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।